अगर आप लोगों को भैया होम लोन के अंदर लोन की अमाउंट की ज़्यादा आवश्यकता है और आप लोग भैया सबसे कम ब्याज दर के ऊपर आप लोग लोन लेना चाहते हैं, और वो भी किस कंडीशन में, जब आपकी वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की कम है और आपकी इनकम भी कम है दोस्तों, तो उस कंडीशन में आपको किन किन बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपको सबसे सस्ता होम लोन मिले, सबसे कम ब्याज दर के ऊपर मिले, और जिसके अंदर आपको ढेर सारी सब्सिडी जैसे बेनिफिट देखने को मिले दोस्तों। तो भैया वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना, अंत तक देखना। एक एक चीजें मैंने भैया यहाँ पर ऑफिशियल दिया आप लोगों को, और जो क्रेडिट मैनेजर जो आपकी लोन पास करते हैं उनसे मैंने यहाँ पर पर्सनली कंसल्ट करके मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। तो टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अभी की जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं, कि अभी इस समय आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है सबसे बेस्ट बैंकों की और सबसे बेस्ट एनबीएफसी की दोस्तों। साथ में बात करेंगे भैया आप लोगों को सबसे बेस्ट होम लोन कैसे मिल सकता है, या जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी लोन भी हो सकता है, या आपका कोई मॉर्गेज हो सकता है, या आप लोग बैलेंस ट्रांसफर करवा रहे हैं, यानी पहले से आपका कोई लोन चल रहा है वो आपको महंगा पड़ रहा है तो आप लोग वहां से बीटी यानी बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं। बाद में बात करेंगे भैया आप लोगों को बेस्ट डील कहाँ से मिल सकती है, और अभी मैंने जो आपको बोली भैया क्रेडिट मैनेजर ने हमें क्या क्या बातें बताई है, स्पेशली भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक के क्रेडिट मैनेजर से हमने ये पर्सनल जानकारियां हासिल की है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे भैया एसबीआई की ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लास्ट में देखने वाले हैं, इस समय की लेटेस्ट क्या चल रही है। और इन सबको देखने के बाद में जो हमारा आज का टारगेट है कि आप लोगों को यहाँ पर लोन का अमाउंट ज्यादा मिले, सबसे सस्ता लोन मिले, किस कंडीशन पे, अगर आपकी वैल्यू कम है और आपकी इनकम भी कम है दोस्तों। तो पहले अपन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ इसका पुराना डेटा बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास पिछले 11 साल का एक डेटा है जहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे होम लोन की यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितनी रहती है नॉर्मली। तो यहाँ पर हम देखिए 2013 से लेकर यहाँ पर 23 और 24 को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसको हाईलाइट किया दोस्तों, यानी इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी के बीच में रहने वाली है। और ये बेनिफिट उनको ज्यादा होगा जो भैया अपनी जो फ्लोटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट लेते हैं, तो उनको यहाँ पर पता भी लग जाएगा कि यार फ्लोटिंग में इंटरेस्ट रेट लेने के अंदर कोई बेनिफिट भी है या नहीं है दोस्तों। और अगर आप लोग फिक्स में लेते हैं तो फिर तो यहाँ पर आपका कोई चेंज नहीं होगा, फिर तो आपकी लास्ट तक वही चलेगी। लेकिन अगर आप लोग फ्लोटिंग में रहते हैं तो फिर आप लोगों को ये चीज देखना अति आवश्यक हो जाता है दोस्तों। और जब भी आप लोग भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट ले तो आप लोग रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट आप लोगों को डिमांड करनी चाहिए दोस्तों। रिड्यूसिंग याद रखना इस बात का, जिसके अंदर आप लोगों का जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है वैसे वैसे आपके ब्याज भी वहां पर कम लगता है दोस्तों। बात करें भैया अपन अभी इस समय जो बड़े बैंक्स और एनबीएफसी उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात करें तो भैया बहुत ढेर सारे हैं, कम से कम 150 से भी ज्यादा आपके बैंक और एनबीएफसी होंगे। आप चाहोगे तो मैं पूरी लिस्ट आप लोगों को हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर डाल दूंगा दोस्तों। लेकिन खाली इस रेट को देखने से नहीं होगा, इसके अलावा मैं आपको 5-10 बातें अलग से बता रहा हूं जो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे भैया। तो ये अभी की लेटेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा इसके ऊपर मैं आगे और डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप 5 स्पेशल अपनी जो लोन की बात है वो मैं आपको पहले से शेयर कर देता हूं दोस्तों। और उसके बाद में बात करेंगे बेस्ट लोन की बातें कौन सी, यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी ऐसी जानकारी मिल जाएगी जो आपको बेस्ट से बेस्ट डील दिलवाएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे भैया टॉप 5 स्पेशल लोन की बात करेंगे, तो इसमें आपको जब भी लोन लेते हैं तो आपको किन किन टॉप 5 बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले भैया आपको फोर क्लोजर का चार्जेस क्या लेने वाला है, या प्री पेमेंट का चार्जेस क्या लेगा, क्या बैलेंस ट्रांसफर करवाएंगे तो उसका क्या चार्ज लेने वाला है। ये बातें भैया आप लोग लोन ले उस डिस्बर्स कराओ उससे पहले आप लोग उनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर फायदा होता है दोस्तों। हजारों लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान हो जाता है अगर कस्टमर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखता तो दोस्तों। बात करें भैया एलटीवी रेशो, जी हाँ दोस्तों, जब भी आप लोग अपना कोलेटरल गिरवी रखवाते हैं इस कंडीशन में लोन टू वैल्यू रेशो यहाँ पर जरूर मायने रखता है। जो आप लोगों का जिसका यहाँ पर लोन टू वैल्यू रेशो ज्यादा होगा उतना ही आप लोगों को लोन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा दोस्तों, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स चार्जेस की। भैया लोन ले रहे हैं तो लोन वाले बैंक तो यहाँ पर थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन जो एनबीएफसी कंपनी जो होती है वो पता नहीं कितने प्रकार के यहाँ पर चार्ज घुसेड़ देती है, यहाँ तक कि वो एग्रीमेंट करवाने के एक्स्ट्रा चार्ज वो ले लेती है जो प्रोसेसिंग फीस में ले चुकी है, फिर वो डॉक्यूमेंट चार्जेस यहाँ पर ले लेती है दोस्तों। तो वो भी आपको पहले यहाँ पर पता करना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों को सब्सिडी, जी हाँ दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम चल रही है
आप लोग जहाँ से लोन ले रहे हैं भैया उनको वहाँ पर पात्रता है कि नहीं, उनसे भैया ये आरबीआई से उस एनबीएफसी को मान्यता प्राप्त भी है नहीं। यहाँ पर आजकल एक स्कैम ये भी चल रहा है कि क्या करते हैं कि ये जो बड़े बैंक वगैरह होते हैं उनसे भैया कुछ कंपनियां यहाँ पर ले लेती है पैसा, और वो किसी तीसरे, यानी कि मान लो 3 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है 3 लोग हैं, तो जो बीच में जो दलाल करने वाले हैं ना, आजकल दलाली वाले बहुत चल रहे हैं मार्केट में, तो हम अपने कागज क्या करते हैं दलालों को दे देते हैं बीच के अंदर, तो वो दलालों का खुद का % कमीशन होता है, जिसकी वजह से भैया हमारे यहाँ पर लोन है जो फाइनली में जाके जब हमारे को 1-2 साल हम लोन चुकाते हैं फिर हमें पता लगता है कि यार लोन तो कुछ भी कम नहीं हुआ अपना। तो इसलिए भैया बीच के जो दलाल हैं भैया उनसे यहाँ पर बच के रहना चाहिए दोस्तों। फिर हम बात करें भैया प्रोसेसिंग फीस का भी, आप लोग लोन अप्लाई करने से पहले पता कर लीजिए, आप लोग फाइल लगाएं उससे पहले आप लोग बैठ के टेबल पर चर्चा कर लीजिए कि भैया तू प्रोसेसिंग फीस कितनी लेगा। अधिकतर एनबीएफसी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस ज्यादा लेती है। प्रोसेसिंग फीस का मतलब मान लीजिए आप लोग 1 लाख रुपए का लोन है भैया, तो प्रोसेसिंग फीस अगर मान लो 2%, 4%, 5%, 10% हो गई तो भैया वो पहले ही प्रोसेसिंग फीस काट लेंगे आप लोगों की और लोन में आपके चढ़ा देंगे, यानी कि आप लोगों ने जो पैसा नहीं लिया उसका भी आपको ब्याज देना पड़ेगा मूलधन के साथ में। दोस्तों ये बात करें दोस्तों टॉप 5 बेस्ट लोन की बातें हैं जो आपको किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान रखना आपको छोटी ऋण अवधि रखनी है। जितना आप लोगों को भैया लोन का ड्यूरेशन कम रखेंगे उतना ही आप लोगों को हमेशा फायदा होने वाला है। बैंक वाले या जो एनबीएफसी वाले वो ये एजेंट या जो कर्मचारी चाहते हैं कि आप लोग लोन की ड्यूरेशन ज्यादा लंबी रखें, उसके लिए आपको देंगे कि भैया आप लोगों को देखो ईएमआई कम आ रही है, छोटा रखोगे तो ईएमआई ज्यादा आएगी। ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ना। अगर आपकी जेब अगर आप लोगों को बोलती है कि नहीं यार मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो आपकी ड्यूरेशन है उसको जितना कम रखोगे उतना ही आप लोग फायदे में रहोगे, उतना ही लोन आपको सस्ता पड़ने वाला है दोस्तों। फिर बात करनी है आप लोगों को जब भी लोन लेने जाए उससे पहले भैया जो अलग अलग जो बैंक की एनबीएफसी की जो योजनाएं चल रही है उनके ऊपर आपको तुलनात्मक देखना है, कंपैरिजन करवाना है। यार मेरा ये प्रोफाइल है, मेरा इतना सिबिल है, आगे मैं बात करूंगा इसके ऊपर, तो उस हिसाब से मेरी फाइल कहाँ लगनी चाहिए, किस बैंक में लगनी चाहिए, इस बातों का आप लोग पहले ही अच्छे से बैठ के निर्णय डिसाइड करें दोस्तों। फिर बात करते हैं भैया अधिक डाउन पेमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कहीं प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है भैया उसका डाउन पेमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा करना है और फाइनेंस आपको कम से कम करवाना है भैया, तब आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा फायदा होने वाला। फिर बात करें भैया सटीक और संपूर्ण दस्तावेज, यानी कि भैया बैंक जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है वो आप लोगों को अवेलेबल करवाना चाहिए और बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स करवाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये लोन वाले हैं, लोन देने वाले हैं भैया, वो पूर्णतः उसको वेरीफाई करेंगे दोस्तों। तो अगर आप लोग कल को कुछ बात छुपाते हैं तो इनको यहाँ पर पकड़ में आ जाएगी और उससे आप लोगों को लोन महंगा ही मिलने वाला है। बात करें दोस्तों लास्ट नंबर 1 पॉइंट, वो पॉइंट है भैया आपको बैंकों के साथ में अच्छे संबंध बना के रखने, यानी कि जहां पर आपका बैंक अकाउंट है उसी को यहाँ पर वरीयता देनी चाहिए। कहीं पर आपने कोई छोटी मोटी एफडी वगैरह करा रखी है या कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उस बैंक से अगर आप लोग लोन लेंगे तो आप लोगों को हमेशा लोन सस्ता पड़ने वाला है दोस्तों। और लोन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे क्रेडिट स्कोर, हमारी इनकम प्लस हमारी वैल्यूएशन। अब क्रेडिट स्कोर के लिए कैसे हम क्या क्या करें, क्रेडिट स्कोर हम तुरंत कैसे बढ़ाएं, उसके लिए मैं आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, जाइए ढंग से देखिए। आप लोग आसानी से आप लोग अपना क्रेडिट स्कोर, अपना सिविल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर कोई कहे कि भैया क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर से क्या होता है, तो मैं आपको एक एसबीआई का इंटरेस्ट रेट का जो चार्ट है वो मैं दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पर क्लियर लिखा है 750 या 750 से अगर आपका क्रेडिट स्कोर होता है तो आप लोगों को किसी भी लोन में चले जाइए, सभी लोन के अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को कम मिलेगी दोस्तों। वहीं पर अगर आप लोगों का सिबिल स्कोर खराब है तो आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर खुद देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ब्याज ज्यादा लगने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को होम लोन लेते समय यहाँ पर विशेष ध्यान रखनी चाहिए। और साथ में मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि भैया जो भी आप लोग लोन वगैरह लेने जा रहे हैं बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि लोन लेते समय हम जितने जल्दबाजी करते हैं बाद में हमें यहाँ पर पछताना पड़ता है। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है भैया, यहाँ पर ब्याज ही ब्याज करता है, प्रिंसिपल करता ही नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है यार पता नहीं किस दलदल में फंस गए, ये एनबीएफसी वाला ज्यादा ले रहा है, ये बैंक वाला ज्यादा ले रहा है। तो पर्सनली अगर मैं आपको राय दूं तो हमेशा आप लोगों को बैंकों के साथ में ही जाना चाहिए दोस्तों। साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो भैया ये हमेशा क्वार्टरली या 6 महीने से यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं, तो जब भी जाओ
तब आप लोगों को अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कंफर्म कर लेनी है। मेरे कहने से या किसी भी यूट्यूबर के कहने से उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि क्या पता उसने जब वीडियो बनाया होगा उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चल रही होगी और आज आपके 12 महीने या 2 साल बाद में अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों। और अपनी ईमानदारी के साथ अपने लोन लिया तो उसको लोन से चुकाए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपकी कोई जानकारी है तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।